साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल नटवरलाल बाहिती पर एक बार फिर से आपका स्वागत। आज एक प्रेरक प्रसंग लेकर आया हूँ और ये बौद्ध धर्म की कथाओं से लिया गया है। एक समय की बात है कि एक गणिका जिस राह से गुजर रही थी तो उसे एक आलीशान मकान से रुदन की आवाज़ें आने लगी। वो विस्मयपूर्वक सोचने लगी कि आखिर इस इतने आलीशान मकान में रो क्यों रहा है कोई, और ये जानने की उत्कंठा लिए वो उस मकान में प्रवेश कर गई। उसने देखा कि मकान में सिर्फ दो लोग हैं और दोनों पति पत्नी आपस में मिलकर सुबक सुबक कर रो रहे हैं। गणिका ने जब मकान में प्रवेश किया तो वो थोड़े हिचकिचाए और उन्होंने पूछा, आप कौन? गणिका ने कहा, मैं आपकी रुदन की आवाज़ सुनकर मकान में आई हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप रो क्यों रहे हैं। इस पर बिलखते हुए पति पत्नी ने बताया कि उनका इकलौता पुत्र घर छोड़कर चला गया है। गणिका ने पूछा, कहाँ चला गया है? उन्होंने बताया, एक साधु की संगत में लगकर वो सन्यासी बन गया है और अब उसके आने की समस्त उम्मीदें समाप्त हो गई है। इस पर गणिका ने कहा, यदि मैं आपका पुत्र आपको लौटा दूँ तो? पति पत्नी दोनों की आंखों में एक उत्साह का भाव, एक प्रसन्नता का भाव प्रकट हुआ और उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारा धन तुम्हें दूंगे यदि तुम हमारे पुत्र को लौटा के ले आती हो तो। गणिका ने कहा, बहुत सारा धन तो आप मुझे बाद में देना, अभी मुझे आवश्यक खर्च के लिए कुछ धन दे दीजिए। और ऐसा ही उन पति पत्नी ने किया। अब गणिका ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने पता चलाया कि साधु भिक्षा के लिए सामान्यतः किस मार्ग पर ज़्यादा आते जाते हैं। उसी मार्ग पर उसने एक मकान किराए पर लिया और जब भिक्षु उधर से गुजरते, जो उनका पुत्र था जो भिक्षु बन गया था, वो जब भिक्षा के लिए उधर से गुजरते तो वो उन्हें भिक्षा के लिए आग्रह करती और वो भिक्षुक उस आग्रह को मानकर उस घर से भिक्षा प्राप्त करने लगा। एक दिन अवसर पाकर गणिका ने कहा, आप भिक्षा यहीं बैठकर क्यों नहीं ग्रहण कर लेते हैं? साधु को लगा इस प्रस्ताव को मानने में बुराई क्या है और उसने वहीं बैठकर भिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीते, कुछ मौसम बदला। गणिका ने कहा, आप बाहर बैठकर क्यों भिक्षा लेते हैं? मकान में प्रवेश कर मेरे मकान का उद्धार करो ना। साधु सीधे मन से मकान में प्रवेश कर गया और वहाँ बैठकर भिक्षा ग्रहण करने लगा। एक दिन गणिका ने इच्छा जाहिर की कि आज आप भवन के ऊपरी भाग में पधार कर भिक्षा ग्रहण करें। पहले तो साधु ने आनाकानी की, पर अंततः मान गया और मकान में ऊपर मंजिल पर जाकर भिक्षा ग्रहण करने बैठा। अब इस अवसर पर गणिका ने कुछ अशिष्ट व्यवहार किया उनके साथ और साधु ने इसका कोई विरोध नहीं किया। अब विडंबना देखिए कि करोड़ों की संपत्ति को ठुकरा कर जाने वाला साधु बनने वाला युवक एक वेश्या के इशारे पर नाचने लगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं नटवरलाल बाहिती, मोटिवेशनल स्पीकर और आपके लिए मोटिवेशनल व एजुकेशनल स्टोरीज़ लेकर अपने चैनल पे आता रहता हूँ। यह जो वृत्तांत मैंने आपको सुनाया है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा, ये एक सत्य घटना पर आधारित है और बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख जो मिलता है वो एक कहानी के रूप में मिलता है और उस कहानी का नाम है सुंदर समुद्र कुमार और वेश्या। इस नाम से आप चाहें तो इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बताया जाता है कि बुद्ध ने अपने आत्मिक बल से इस घटना को जान लिया और आत्मिक बल से उन्होंने कुछ अनहोनी रोने से साधु बने युवक को रोक लिया। इस कहानी को चुनने के पीछे अभिप्राय मेरा यह है कि मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस कथा से जो हमें संदेश मिला है वो ये है कि जैसी संगत वैसी रंगत। कोयले की कोठरी में यदि जाओगे
तो दाग लगेगा ही लगेगा। एक समय था साथियों, जब अन्न की सात्विकता पर बहुत अधिक बल दिया जाता था और कहा भी गया है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। इस कथा के माध्यम से हमें दोनों ही बातों पर संदेश मिलता है कि एक तो संगत सोच समझ कर करें और अन्न ग्रहण जो करें वो शुद्ध और सात्विक अन्न ग्रहण करें। इस कथा का ये संदेश है। इस संवाद के साथ मैं आपसे इस वीडियो की समाप्ति का अनुमोदन चाहता हूँ और एक नए विषय के साथ एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे इस उम्मीद के साथ। नमस्कार।